हेलो स्टूडेंट्स। बच्चों, अपनी मैथ्स की एक्सरसाइज 1.1 डिस्कस कर रहे थे हम, जिसमें अब तक हम 13 क्वेश्चन कर चुके थे। ठीक है, सॉरी, 13 क्वेश्चन कर चुके थे बच्चों। और अब उसी में हम आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। और बच्चों, ये जो क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, ये बिल्कुल सेम आप ऐसे मान लीजिए आपका क्वेश्चन नंबर जो 12 और 13 हमने किया है, सेम उसी की तरह है। आप एक बार ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 12 और 13 में हम क्या करते थे बच्चों। हमें क्या करते थे बच्चों, इस क्वेश्चन में हमें एक रेशनल नंबर दिया है। ठीक है, हम क्या करते थे, ये हमें कुछ डिनोमिनेटर दिए हुए हैं कि इसके डिनोमिनेटर को हम 16 बनाते थे और देखते थे क्या रेशनल नंबर आया है। फिर इसको -8 बनाते थे, फिर देखते थे रेशनल नंबर क्या आया है, वही हमारा आंसर हो जाता था। और क्वेश्चन नंबर 13 में हम क्या करते थे, इसमें हम न्यूमरेटर को चेंज करते थे। किसके? इस रेशनल नंबर के, ये जो हमें दिया था। क्या बनाते थे इसके रेशनल नंबर को? कभी 6 बनाते थे और फिर देखते थे क्या रेशनल नंबर आया, फिर 27 बनाते थे, फिर देखते थे क्या रेशनल नंबर आया। ठीक है, तो बेसिकली यही चीज़ें हम इसमें कर रहे थे। अब वो क्या है, अब क्वेश्चन नंबर 14 और 15 में भी हमें यही काम करना है। ठीक है, अब इसको भी देख लेते हैं बच्चों। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14 एंड 15 को अब हम देखते हैं। हालांकि इसमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल जैसे क्वेश्चन नंबर 12 और 13 है, बिल्कुल एक जैसा ही है। फिर भी मैं आपको एक दो क्वेश्चन इसके बिल्कुल करके दिखाऊंगा, आप टेंशन ना ले बिल्कुल। और बाकी के आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है बच्चों, क्योंकि सेम सेम सवाल है तो हमें सारे के सारे करने से फ़ायदा ही क्या है, वो तो आप खुद को प्रैक्टिस कर लेना चाहिए उनके। ठीक है, तभी तो आप ज़्यादा सीखेंगे। जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करेंगे आप सीखेंगे नहीं। ठीक है, वरना मेरा क्या है, मैं तो 2 मिनट में सारे क्वेश्चन सॉल्व करा दूंगा बच्चों, है ना। तो हम इसके एक दो क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, समझते हैं, ताकि आप इसको और बेहतर समझ पाएँ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14 को शुरू करते हैं बच्चों। देखिए, तो इसमें क्या है बच्चों, एक्सप्रेस -5/6 एज अ रेशनल नंबर। ठीक है, विथ न्यूमरेटर 30 हमें कुछ इस तरह से दिए हुए हैं। यानी कि हमें इसके न्यूमरेटर को क्या बनाना है बच्चों, 30 बनाना है। क्या बनाना है हमें, इसके न्यूमरेटर को 30, और देखना है क्या रेशनल नंबर आएगा, वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या रेशनल नंबर गिवन है बच्चों हमें, -5/6, ये हमें रेशनल नंबर गिवन है। और हमें बनाना क्या है, न्यूमरेटर क्या बनाना है हमें, न्यूमरेटर 30 हमें बनाना है बच्चों, है ना। अब पहले तो हम देख लेते हैं, अगर हमारा टेबल पढ़ के बन जाता है ये, तो हम टेबल पढ़ के काम चलाएंगे, वरना अगर नहीं बनता है तो हम डिवाइड करके काम चलाएंगे। आया बच्चों याद? चलिए, तो हमें न्यूमरेटर को 30 बनाना है, तो 5, अब टेबल पढ़ना शुरू करते हैं। 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20, 5 5 ज़ा 25, 5 6 ज़ा 30, यानी कि 5 6 ज़ा चला हमारा ये। ठीक है, तो 5 6 ज़ा चलाते हैं बच्चों, यानी कि ऊपर हमें 6 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी बच्चों, तभी तो हमारा 30 बनेगा, है ना। लेकिन बच्चों एक बात ध्यान दीजिए, इसमें हमें न्यूमरेटर कैसा बनाना है, 30, लेकिन बच्चों इसके आगे कोई नेगेटिव साइन नहीं है। अगर हमने 5 6 ज़ा 30 चला दिया तो ये तो हमारा नेगेटिव बन जाएगा, -30, क्योंकि यह नेगेटिव लगा है ना। हमें तो पॉजिटिव बनाना है। अब पॉजिटिव बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसकी -6 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। ऐसा करके क्या होगा बच्चों, माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, और हमें अपना आंसर मिल जाएगा क्या, न्यूमरेटर प्लस का 30 मिल जाएगा। ठीक है, अब जो काम आपने ऊपर किया है वही काम नीचे कर दीजिए। नीचे हमें गिवन क्या है, 6, और 6 में हम किसकी मल्टीप्लाई करेंगे, -6 की, क्योंकि ऊपर भी हमने -6 की मल्टीप्लाई की है। ये कर दिया बच्चों। बताओ मुझे यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर देते हैं। 5 6 ज़ा ऊपर ऊपर की मल्टीप्लाई 30, और माइनस माइनस की मल्टीप्लाई होगी तो क्या बन जाता है बच्चों, पॉजिटिव बन जाता है, तो ये पॉजिटिव आ गया। अब 6 6 ज़ा 36, है ना बच्चों, क्लियर है सारे बच्चों को? फिर अब क्या करेंगे बच्चों, अब यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव है। भाई यहाँ कुछ नहीं है तो मतलब पॉजिटिव है, पॉजिटिव की नेगेटिव में मल्टीप्लाई होगी तो नेगेटिव आएगा। ठीक है, तो यही हमारा हो जाएगा बच्चों आंसर। ठीक है भाई, हमने न्यूमरेटर को 30 बनाना था, हमने बना दिया, और जो हमारा आंसर आया कैलकुलेटर का वही हमारा आंसर है। ठीक है बच्चों, है ना सिंपल। चलिए, तो ये तो हमारा हुआ बच्चों फर्स्ट पार्ट, है ना, फर्स्ट पार्ट हुआ। अब हम करते हैं सॉरी, अगला पार्ट। अगला क्या बनाना है बच्चों, हमें बनाना है डिनोमिनेटर को 36। क्या बनाना है बच्चों, डिनोमिनेटर को 36। ठीक है, लेकिन हमारा रेशनल नंबर इसी को बनाना है हमें। ठीक है, ये बात भी आप ध्यान रखिएगा। तो अब हम करते हैं अपना सेकंड पार्ट सॉरी। तो क्या है हमें रेशनल नंबर गिवन, 5/6। हर बार हम इसी को लेंगे और इसी के न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को चेंज करते रहेंगे।
अब क्या बनाना है हमें, डिनोमिनेटर को 36 लिख लेते हैं। डिनोमिनेटर क्या बनाना है, डिनोमिनेटर को बच्चों 36 बनाना है। अब आप मुझे बताइए डिनोमिनेटर ऊपर होता है या नीचे? डिनोमिनेटर तो बच्चों नीचे होता है, तो हम नीचे वाले को कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, चलिए भाई करते हैं। अब आप मुझे बताइए 6 को मैं 36 कैसे बना सकता हूँ। पहले तो मैं देखूंगा, अगर मेरे टेबल से काम चल जाए तो टेबल से काम चलाऊंगा, वरना डिवाइड करके काम चलाऊंगा। पर लेकिन 6 को ही देखेंगे हम। कैसे भाई, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, ठीक है, 6 5 जा 30 और 6 6 जा 36। मतलब मेरा काम बन गया बच्चों, है ना। 6 6 जा 36 मुझे मिल गया। अब क्या करूँगा मैं, नीचे वाला 6 लिखूंगा और इसमें किसकी मल्टीप्लाई कर दूंगा, 6 की। अब बच्चों ध्यान देना, यहाँ पॉजिटिव ही बना भाई, हमें यहाँ देना है पॉजिटिव, पॉजिटिव बनाना है हमें। तो हमने देखा भाई 6 6 जा 30 कहीं नेगेटिव नहीं है, मतलब हमारा पॉजिटिव ही बन जाएगा, है ना। 6 6 जा 36 कहीं पॉजिटिव नेगेटिव का मतलब ही नहीं है बच्चों, दोनों पॉजिटिव हैं तो पॉजिटिव ही बन जाएगा। ठीक है, अब ऊपर वाली संख्या उतार लेते हैं, क्या है -5। जो काम नीचे किया वही काम ऊपर, यानी कि -5 में भी हम 6 की मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना बच्चों। अब ऊपर ऊपर की मल्टीप्लाई नीचे नीचे की, 5 6 जा 30, वो भी माइनस का, क्योंकि पॉजिटिव यहाँ है नेगेटिव यहाँ है, पॉजिटिव नेगेटिव की मल्टीप्लाई होगी तो नेगेटिव बन जाएगा। क्लियर है बच्चों। 6 6 जा 36, देखो बन गया हमारा डिनोमिनेटर 36, और ये जो हमारा आया यही हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों। क्लियर, बहुत इजी क्वेश्चन है ना। बिल्कुल सेम ऐसी है जैसे हम क्वेश्चन नंबर 12 और 13 को हमने किया था। ठीक है बच्चों, अब बताइए मैं आपको कौन सा क्वेश्चन कराऊँ। चलिए हम करते हैं, अब क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 को करते हैं, सॉरी 14 का फोर्थ पार्ट, रेशनल नंबर 14 का फोर्थ पार्ट। रेशनल नंबर क्या गिवन है बच्चों, 14 का फोर्थ पार्ट रेशनल नंबर क्या गिवन है, -5/6। इसको लिख लेते हैं -5/6। अब देखो फोर्थ पार्ट में हमें बनाना क्या है, डिनोमिनेटर को हमें क्या बनाना है, -216 लिख लेते हैं। डिनोमिनेटर क्या बनाना है, -216। ठीक है बच्चों, अब पहले आप यहाँ ध्यान दो, हमें बनाना किसको है, डिनोमिनेटर को बनाना है, तो केवल डिनोमिनेटर पे ध्यान देंगे। डिनोमिनेटर क्या गिवन है हमें, 6। हमें 6 को क्या बनाना है, -216। क्या बच्चों टेबल पढ़ के 216 आ जाएगा हमारा, क्योंकि 6 10 जा कितने होते हैं 60, और ये तो 60 से ज़्यादा है। ठीक है, यानी कि तो ओवर हो गया, ज़्यादा हो गया, तो इसमें हम क्या करेंगे, डिवाइड करके काम चलाएंगे। ठीक है, इस 216 को लिखेंगे बाहर इस तरह से, और 6 माइनस पे ध्यान नहीं देंगे अभी हम, जब हम डिवाइड करते हैं तो हम माइनस पे ध्यान नहीं देते, वो तो हम बाद में देखेंगे। ठीक है, 216 लिख लिया और इससे डिवाइड कर देंगे इसको, किससे, 6 से। तो 6 1 जा, अब ये कैसे इसको डिवाइड करना तो आपको आता ही है, करिए फटाफट। 6 3 जा चलेगा बच्चों, 6 3 जा 18, और 3 बचेगा इसमें, और ये 6 उतार लेंगे, 6 6 6 जा 36, रिमाइंडर 0। तो हमारा क्या आया बच्चों यहाँ पे 36। ठीक है, यहाँ हमारा 36 आया ना बच्चों, बस इसी पे हमें ध्यान देना है, यानी कि हमें इस 6 में इस 36 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। 6 में अगर मैं 36 की मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरा क्या बन जाएगा, 216 बन जाएगा, चाहे आप करके भी देख लेना अलग से। ठीक है, लेकिन बच्चों अगर मैं इसकी 6 की 36 में मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा ये तो बन जाएगा 216, लेकिन मुझे बनाना है माइनस का, तो मैं 36 में माइनस की मल्टीप्लाई करूंगा, यानी कि -36 की। अब जो काम नीचे किया है वही काम ऊपर कर दूंगा, -5 इंटू -36। ऊपर ऊपर की मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या आएगा, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आप क्या मिलेगा आपको, 5 6 30 180। ठीक है, 180 आएगा, आप करके देख लीजिएगा। और माइनस माइनस की मल्टीप्लाई होगी तो क्या आएगा बच्चों, पॉजिटिव बन जाएगा, तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं हम। अब 6 की 36 में होगी तो क्या आएगा, 216। पॉजिटिव यहाँ है, नेगेटिव यहाँ, तो क्या बन जाएगा, नेगेटिव। हमारा क्या बन गया, डिनोमिनेटर 216, यही हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको ये देखना है, अगर आपका टेबल से काम चलता है तो आप टेबल से चलाइए, वरना आप इस तरह से डिवाइड करके अपना काम चलाइए। जो भी यहाँ आपका वो हो जाएगा उसी से आपको मल्टीप्लाई करनी है। बस आपको इस चीज़ पे ध्यान देना होगा लास्ट में कि आपको नंबर क्या बनाना है, पॉजिटिव बनाना है तो पॉजिटिव के हिसाब से लीजिए, नेगेटिव बनाना है तो नेगेटिव के हिसाब से लीजिए। ठीक है बच्चों, मैंने इसके 4 पार्ट आपको करा दिए हैं, और बताइए मैं और कौन सा पार्ट कराऊँ आपके लिए।
चलिए मैं 6th पार्ट भी कराता हूँ बच्चों इसका, ठीक है, आपके लिए मैं 6th पार्ट भी करवा देता हूँ। चलो भाई 6th पार्ट भी देख लेते हैं बच्चों, है ना। चलिए 6th पार्ट क्या है बच्चों, अब हमें रेशनल नंबर सेम है, क्या है हमारा 5/6 है। अब देखिए हमें क्या बनाना है बच्चों, न्यूमरेटर को हमें 80 बनाना है ना। न्यूमरेटर को क्या बनाना है 80, लिख लेते हैं बच्चों। न्यूमरेटर को क्या बनाना है, हमें 80 बनाना है, ठीक है बच्चों। अब आप मुझे बताइए न्यूमरेटर कौन सा है हमारा, ऊपर वाला। अब आप मुझे बताइए क्या 5 के टेबल में 80 आता है कहीं, भाई 5 10 50, और ये तो 50 से ऊपर पहुंच गया, यानी कि मुझे यहाँ पर भी डिवाइड करना पड़ेगा बच्चों, है ना। तो अब मैं क्या करूँगा, इसको ये जिसको हमें बनाना होता है इसको रखते हैं हम डिवीज़न के अंदर, और इसको रखेंगे हम बाहर, लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव इसमें हम छोड़ देते हैं, वो हम बाद में देखते हैं, ठीक है। तो अब क्या करूँगा, मैं इसको डिवाइड करता हूँ, 5 1 जा 5, 8 में से 5 गए 3, 0 उतारूँगा, 5 6 जा 30, ये आ गया मेरा रिमाइंडर 0, ठीक है बच्चों। तो क्या मिला मुझे 16, यानी कि मुझे 16 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, कहाँ पे, न्यूमरेटर पे। तो फटाफट से कर देता हूँ मैं मल्टीप्लाई, 5 × 16, ठीक है। अब देखिए मुझे न्यूमरेटर बनाना क्या है 80, लेकिन अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरा तो नेगेटिव बन जाएगा बच्चों, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव हो जाएगा। तो मुझे ये क्या करना पड़ेगा, इसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तभी तो मेरा माइनस माइनस पॉजिटिव बनेगा, है ना बच्चों, समझ रहे हैं आप। चलिए अब जो काम मैंने क्या किया है, जो काम मैंने ऊपर किया है वही काम मैं नीचे करूँगा। 6 में भी मैं -16 की मल्टीप्लाई कर दूंगा, ऊपर ऊपर की मल्टीप्लाई कर दीजिए, 16 5 जा हो जाएंगे 80 हो जाएंगे, और माइनस माइनस बन जाएगा पॉजिटिव। 16 6 जा, इसकी मतलब इन दोनों की मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या बनेगा बच्चों, बताइए, 96 बनेगा शायद, ठीक है। और पॉजिटिव यहाँ है नेगेटिव यहाँ है, पॉजिटिव नेगेटिव की मल्टीप्लाई होगी तो नेगेटिव बन जाएगा बच्चों, और यही हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो मैंने आपको इसके कितने पार्ट कराए, फर्स्ट करा दिया, सेकंड करा दिया, फोर्थ करा दिया और 6th करा दिया। कौन कौन से पार्ट बचे बच्चों, 3rd पार्ट बचा है और 5th बचा है। 3rd और 5th पार्ट को आपको खुद से प्रैक्टिस करना है, ठीक है। और बिल्कुल सेम है बच्चों, जैसे हमने 12 करा 13 करा, मैंने इनके इतने सारे क्वेश्चन आपको कराए, 14 के भी कराए, ठीक है। तो बाकी ये जो 2 पार्ट बचे हैं इसको आप खुद से प्रैक्टिस करिएगा। और जो ये क्वेश्चन नंबर 15 है ये भी बिल्कुल सेम है, क्वेश्चन नंबर 12 13 14 15 ये दोनों बिल्कुल जो है सेम है, इसको भी आप खुद से प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। इस सारे आपको खुद से करने हैं, ठीक है, बिल्कुल सेम वही अप्रोच है जो इनमें यूज़ हुई है। अगर आपको किसी भी पार्ट में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे पूछेंगे अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे कि सर मुझे ऐसे ऐसे 15 क्वेश्चन के इतने वाले पार्ट में प्रॉब्लम है, ठीक है बच्चों। फिर मैं आपको अगर ज़्यादा प्रॉब्लम हुई तो फिर मैं उसका वीडियो बना के आपको प्रोवाइड करा दूंगा बच्चों, ठीक है। तो आपको क्या करना है, 14 के जो 2 पार्ट बचे हैं 3rd और 5th ये करना है, और पूरा 15 के ये सारे पार्ट आपको सॉल्व करने हैं खुद से, ठीक है। और कोई प्रॉब्लम आती है तो आपको पूछना है वो, और ये करने हैं बच्चों आपको सॉल्यूशन कर करके, फ़ोटो क्लिक कर करके मुझे व्हाट्सएप ग्रुप पे चाहिए सारे बच्चों के, ठीक है बच्चों। अगली क्लास में मिलेंगे अगले क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए आप प्रैक्टिस करते रहिए, थैंक यू।